देखिए एक्चुअली हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। ठीक है ना। इसके पहले हम आपको दो टॉपिक जो है वो डिस्कस किए कि व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम आपको डिस्कस किए कि टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, है ना। सिस्टम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, क्लियर है। देखिए ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट भी है, क्योंकि आगे जाकर जो है हम कुछ पॉइंट की आपको बात करेंगे, है ना। जैसे हम आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज जो होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है। प्रॉपर्टीज इज पॉइंट फंक्शन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टीज इज पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, तो ये भी आपका यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। यहाँ से ही आपको समझ में आएगा कि हम जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम पॉइंट फंक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो कहने का मतलब है कि हम पहले बताएंगे कि वो प्रॉपर्टीज है ना, या फिर हम ये बोलेंगे कि ये पॉइंट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। और जैसे ही हम आपको ये प्रूफ कर देंगे कि ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट फंक्शन है, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकता है, क्लियर ना। क्योंकि ऑलवेज जो मेरा प्रॉपर्टीज होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसको ध्यान देना है थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए, इसको हम देखते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का मतलब पहले हम क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल वे में हम लोग बात करते हैं कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्या कहलाता है, उस सिस्टम का प्रॉपर्टी कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन जो है हम लोग बहुत सिंपल वे में करते हैं कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम, क्लियर है ना। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, ये सारा का सारा क्या है, उस सिस्टम का मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल वे में हम डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इज नोन एज प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सिस्टम, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, इसमें हम दो पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो हम आपको ये बताएं, दूसरा पॉइंट एक और हम आपको डिस्कस कर रहे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, यहां से हम लोग समझने में दिक्कत नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा आपको, है ना। आइए देखिए, और ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि हम पहले ही आपको बात किए कि हम आगे जाकर के बात करेंगे कि मेरा जो प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, तो हम क्यों इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि हम आगे जाके हम क्या बोले कि हम जैसे इंट्रोपी, हम आपको बता दें आगे जाके हम पढ़ेंगे इंट्रोपी, तो इंट्रोपी क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। तो वहां पे हम आपको क्यों उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे, तो वहां पे हम आपको डेरिवेशन से शो करेंगे कि ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। जो इंट्रोपी है वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और जो पॉइंट पे डिपेंड किया वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टीज कहलाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, क्लियर ना। तो ये सारा चीज जो है वो आपको यहाँ पे वहां पे तभी समझ में आएगा अच्छे से, है ना, जब आप जो है यहाँ पे इस चीज को अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है properties are the coordinates to describe the state of a system and therefore they are termed as a state variables of the system, है ना, and is represented by point। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, and hence properties are point function, क्लियर है ना। आगे देखिए एक और पॉइंट होता है, हम इसके बाद आपको इसके बाद वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसको, है ना।
गिब्स फेज रूल होता है, जहां से वो हमको बताता है कि किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट कितना होता है। क्लियर ना? तो वहां पे हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि प्रॉपर्टीज जो है एक कोऑर्डिनेट्स होता है जो उस सिस्टम को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। किस चीज को? स्टेट को। कहने का मतलब कि सिस्टम के स्टेट को भी बताता है, सिस्टम के स्टेट को भी डिस्क्राइब करता है। कौन? प्रॉपर्टीज। क्लियर ना? और उस है ना कोऑर्डिनेट को, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं? जो सिस्टम के स्टेट को जो प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम आपको डिटेल्स में समझाएंगे इसके बाद, है ना। तो उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए हम पॉइंट प्रॉपर्टीज को बोलते हैं क्या? पॉइंट फंक्शन। तो लास्ट में आपको लिखा हुआ है एंड हेंस प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहां तो क्लियर है कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। एक कोऑर्डिनेट्स होता है जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज स्टेट वेरिएबल्स, इसलिए उसको बोलते भी हैं ऑफ द सिस्टम एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हेंस प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, और इसीलिए हम प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए समझिए थोड़ा सा, एक्चुअली होता है क्या है कि ऑनलाइन क्लास या वीडियो क्लास में थोड़ा सा चीजों को रिलेट करना ना, कि जैसे ऑफलाइन क्लास होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को हम पहले आपको समझाते हैं, कुछ डायग्राम या कुछ जो भी समझाने का तरीका होता है उससे हम आपको समझाते हैं, और फिर हम आपको क्या करते हैं कि डिफिनीशन को नोट डाउन करवा देते हैं। या फिर ये बोले कि पहले डिफिनीशन को हम नोट डाउन करवा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बोर्ड पे समझा देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि नोट डाउन करवाने का यहाँ पे प्रोसेस है नहीं, नोट नहीं करवा सकते हम आपको, है ना। तो इसलिए क्या है कि जो डिफिनीशंस होता है उसको पहले ही यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करके रखना पड़ता है। आपको क्या करना है कि जैसे मान लिया प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, तो इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन के बाद हम आपको डिफिनीशन को समझा भी दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको किसी एग्जांपल से हम आपको रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि सेकेंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, सेकेंड पॉइंट है अगर हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो इसको रिलेट करने के लिए हम कुछ डायग्राम वगैरह का हेल्प लेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? अभी सिर्फ डिफिनीशन से आपको समझ में नहीं आएगा। जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, जो पढ़ चुके हैं जो स्टूडेंट, उनको समझ में आ जाएगी। क्लियर है ना? तो इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसके लिए आपको कैसे नोट पे कैसे आपको लिखना है, मान लिया आप नोट्स बना रहे हैं वीडियो लेक्चर को देख के, तो कैसे बनाना है? तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दिए, हेडिंग के बाद आप डिफिनीशन लिख लिए, 2 पॉइंट हम इसके बारे में बताएं, दोनों पॉइंट लिख लिए। आप दोनों पॉइंट लिखने के बाद इसको नहीं लिखना है, ये आपका सेकेंड स्टेप की बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो हम यहाँ पे आपको कुछ समझाएंगे इसके बारे में, ये दोनों पॉइंट के बारे में। अब उस दोनों पॉइंट के बाद जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं उसको आपको लिखना है। क्लियर है ना? उसके बाद हम आपको जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज पे, तब आपको इसको नोट डाउन करना है। फिर हम इसके बारे में समझाएंगे तो उसके नीचे आपको उसको लिखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा सिस्टमैटिक वे में नोट्स बनेगा, ज्यादा, है ना, अच्छे से नोट्स तैयार होगा। क्लियर है ना? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको हेडिंग देकर के 2 पॉइंट लिखेंगे। ये 2 पॉइंट को हम डिस्कस भी कर दिए। अब यहाँ पे उसी 2 पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? जैसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। इसमें तो कोई ज्यादा समझने की टेंशन की जरूरत है नहीं, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल बोल रहा है कि सिस्टम का वैसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, हम प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, है ना, कि मान लिया जाए कोई सिस्टम है तो वहां पे कुछ टेम्परेचर होगा, है ना, वहां पे कुछ आपका प्रेशर होगा, उस सिस्टम का कुछ मास होगा, उस सिस्टम का कुछ वॉल्यूम होगा। ये सारे के सारे जो है वो एग्जांपल है किसका, प्रॉपर्टीज का। क्लियर है ना? सेकेंड पॉइंट थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिए, है ना। ये बोल रहा है
कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। क्लियर ना? देखिए समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए, सेकेंड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है ना? बोल रहा है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई डायग्राम है जिसपे हम आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच डायग्राम हम ड्रॉ करना चाहते हैं, है ना? अब कोई सिस्टम है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो है वो आपका स्टेट को दिखाना चाह रहा है। क्लियर है ना? तो इसको हम क्या बोले, इसमें एक और पॉइंट की आपको जानने की जरूरत होगी, दैट इज गिब्स फेज रूल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? हम उसको बताएंगे। वो आपको ये बताता है कि किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है ना? वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, है ना? कहने का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर है। अब हम किसी स्टेट को दिखाना चाहते हैं, सिस्टम के किसी स्टेट को दिखाना चाहते हैं। हम पहले बता दिए कि प्रेशर और टेम्परेचर मेरा क्या है, प्रॉपर्टीज हो सकता है। क्लियर? अब इसके स्टेट को दिखाने के लिए पहला स्टेट मान लिया हमको दिखाना चाहते हैं, कोई एक स्टेट को किस स्टेट में है, तो हम क्या करेंगे, तो हम कोई एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे, है ना? मान लिया कि टेम्परेचर का वैल्यू, मान लिया कि कुछ टेम्परेचर का वैल्यू जो है वो इस लेवल तक है। मान लिया ए आपका टेम्परेचर के लिए हो गया, और सिमिलरली ए यहाँ से आपका क्या है, ये प्रेशर है। क्लियर ना? तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज से। प्रॉपर्टीज पी भी क्या है प्रॉपर्टी, टी भी क्या है प्रॉपर्टी। तो ए एक कोऑर्डिनेट्स के रूप में हो सकता है ना? जो हमको क्या डिस्क्राइब करेगा, स्टेट को डिस्क्राइब करेगा। तो मान लिया जाए कि एक पॉइंट को हम यहाँ पे इस तरह से एक कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो ए यहाँ पे एक पॉइंट डिस्क्राइब होगा और इसको हम बोलेंगे क्या, स्टेट 1। क्लियर ना? तो पहला स्टेट जो है वो क्या हमको मिला, पॉइंट मिला। जो स्टेट को हम डिस्क्राइब कर रहा था, एक प्रॉपर्टी जो कोऑर्डिनेट है, जो कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा था, वो कैसे डिस्क्राइब हुआ, एक पॉइंट से डिस्क्राइब हुआ, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट फंक्शन। बात समझ में आ रही है ना? लास्ट में आपको लिख दिए है ना कि एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, पॉइंट से, एंड हेंस प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका सेकेंड डिफिनीशन हो गया। क्लियर है ना? अब देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना? इसको हम जो है ये तो आपको सिंपल है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होता क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के बारे में हम आपको 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना? ये तो बहुत सिंपल है, एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के लास्ट में एग्जांपल दे करके यहाँ पे 2 पॉइंट लिखने के बाद एग्जांपल में आप इसको लिख दीजिएगा, वहां पे हम नहीं लिख पाए हैं, है ना? तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है सेकेंड पॉइंट को समझने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब आइए हम बात करते हैं, है ना, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना? इसके बाद जो हम आपको बात कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। क्लियर है ना? अब टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो 2 तरह से हम लोग देखते हैं। पहला को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना? देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? मास और साइज ऑफ द सिस्टम। क्लियर है ना? एक में डिपेंड करेगा और एक में इंडिपेंडेंट होगा, दैट्स ऑल। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जो सिस्टम के साइज और मास पे क्या करता है, डिपेंड करता है ना? उस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सिमिलरली जब हम बात करेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसा प्रॉपर्टीज होता है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड मास ऑफ द सिस्टम, जो कि सिस्टम के साइज और मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, है ना, कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कैसे हम समझेंगे, है ना? इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे, है ना? देखिए हम यहाँ पे 3 पॉइंट कहिए तो आप 3 पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं। पहला कि सिस्टम होता क्या है, 2 पॉइंट से डिस्क्राइब किए हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ सिस्टम, और तीसरा कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होता है ना, उसको नोट करके हम आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। तो हम तीनों को आपको समझाएंगे। पहला हम इसको समझा चुके हैं, अब सेकेंड पार्ट हम इसको समझाना चाह रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना?
डिफिनीशन ऑलरेडी आपको लिखा हुआ, उसमें टाइम देने की जरूरत है नहीं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब समझिए, इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिनीशन याद रहेगा नहीं याद रहेगा। जब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकली, तब तक याद नहीं रहेगा, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्सटेंसिव हम उसको बोलेंगे जो सिस्टम के मास और साइज पे डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव हम उसको बोलेंगे जो सिस्टम के साइज और मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है ना। आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सपोज दैट कि ये मेरा कोई एक सिस्टम है, हो सकता है, क्योंकि सिस्टम का डेफिनेशन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हम क्या बताए थे डेफिनेशन सिस्टम का, कि एनी रीजन इन द स्पेस, स्पेस में कोई भी ऐसा रीजन जिसपे हम स्टडी करना चाहें, हम फोकस करना चाहें, वो मेरा सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है ना। तो और दूसरा पॉइंट ये भी बोले थे कि इट हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मास विच इज बाउंडेड बाय अ बाउंड्री, तो एक बाउंड्री से बाउंडेड है, कुछ इसका मास भी डिफाइंड हो सकता है ना। तो ये मेरा एक सिस्टम है, सपोज दैट कि ये मेरा क्या है, एक सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पे, है ना। अब हम आपको पहले एग्जांपल में ही बताए भी थे कि प्रॉपर्टीज हम किसको बोलेंगे, तो एग्जांपल में भी हम दिए थे कि प्रेशर हो गया, ऐसे कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत ज्यादा इसका टाइप्स होता है, प्रॉपर्टीज का सो मेनी टाइप्स होता है, बहुत टाइप्स होता है। बात समझ में आ रही है ना। हम आगे थोड़ा सा बताएंगे आपको कि कुछ टाइप्स जो है प्रॉपर्टीज का ऐसा होता है जिसको जो है हम डायरेक्टली उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, है ना, उसको हम किसी रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जैसे एग्जांपल एंट्रोपी, एंथैल्पी, हम बताएंगे आपको डिटेल्स में, है ना, कि उसको हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते, लेकिन दैट इज आल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। तो हम कैसे मेजर करेंगे, तो इसको एक रिलेशंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जो चेंज इन टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं कि dq/t, हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे इसको, है ना। देखिए समझिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका प्रॉपर्टीज का कोई जितना एग्जांपल हम दिए उतना ही नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज हो सकता है सिस्टम का। क्लियर है ना। आइए देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, अभी हम आपको बताए थे कि जो टेम्परेचर है ना, हम आपको बताए थे कि जो मेरा टेम्परेचर है ये क्या है, एक तरह का प्रॉपर्टीज है। अब ये किस टाइप का प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये हम कैसे पता करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जांपल में हम आपको बताए थे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, है ना, ये सारी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज है सिस्टम का। क्लियर ना। लेकिन अब एक मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक कैसा प्रॉपर्टीज है ना, कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है, ये हमको पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे। तो डिफिनीशन तो हम आपको बता दिए, लेकिन डिफिनीशन से आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। डिफिनीशन तो यही बोल रहा है कि अगर सिस्टम के साइज और मास पे डिपेंड करता है तो उस प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और अगर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लेकिन समझने के लिए आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सपोज दैट कि ये मेरा सिस्टम है, तो टेम्परेचर भी इसका एक प्रॉपर्टीज हो सकता है। क्लियर ना। सिमिलरली प्रेशर, प्रेशर भी जो है एक प्रॉपर्टीज हो सकता है। सिमिलरली इसका मास भी एक प्रॉपर्टीज हो सकता है, और इसका वॉल्यूम भी क्या है, एक प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आ गई, है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरा सिस्टम है, और ये जो सारे का सारा है ये इस सिस्टम का क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब हम टेम्परेचर को क्या बोल, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, तो उसको हम देखेंगे समझेंगे अभी। प्रेशर को हम क्या बोले, मास को कौन सा हम टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बोले, वॉल्यूम को कौन सा टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज बोले, तो इसको आप इसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझिए थोड़ा सा। कहने का मतलब है कि साइज और मास से हमको रिलेट करना है, उसी से रिलेट करके हम बता पाएंगे कि एक्सटेंसिव कौन है और इंटेंसिव कौन है। तो चलिए इसके साइज को हम हाफ कर दें, इसके साइज को हम क्या कर दें, हाफ कर दें, आधा इधर और आधा इधर। क्लियर है ना। अब इसको जब हम हाफ कर दिए, क्लियर है ना, इसको हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए, तो अब समझिएगा यहाँ पे समझने का चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना। और अगर समझ में नहीं आता है तो एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए एक क्लासरूम जो है एक हमारा सिस्टम है, एक क्लासरूम जो है मेरा क्या है, एक सिस्टम है। क्लियर ना। अब एक क्लासरूम मेरा एक सिस्टम है, या ये बोले कि मेरा डस्टर एक सिस्टम है, जो भी आप समझे, जैसे आपको समझने की कोशिश करें। अब हम बोले कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का भी टेम्परेचर कितना, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना है,
या फिर अगर रूम का एग्जांपल लें तो रूम का भी टेम्परेचर कितना, जो एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर जो है वही हम बोल सकते हैं कि अभी इसका टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर के बराबर होगा। क्लियर ना? अगर हम पूछें कि प्रेशर कितना, तो आप ये बोलेंगे कि सर जो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी डिफाइंड होगा, ऑलमोस्ट उसी के बराबर होगा। क्लियर ना? हम पूछें कि मान लिया कि इसका मास कितना, सिस्टम आप जो माने, मान लिया कि हम एक डस्टर ही मान रहे हैं, तो ये डस्टर पे लगने वाला प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक डस्टर पे अभी जो टेम्परेचर डिफाइंड होगा वो कितना, रूम टेम्परेचर। इसका अगर हम मास करें तो कुछ मास डिफाइंड होगा, कुछ मास डिफाइंड होगा इसका। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कुछ वॉल्यूम भी डिफाइंड होगा इसका। क्लियर ना? तो कहने का मतलब है कि जब हम इसको हाफ कर दें, अब यही सिस्टम को हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए। जब हम हाफ कर दें, इस डस्टर को हम यहां से हाफ कर दें, है ना, हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर दें। जब हम इस डस्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो दोनों पार्ट में जो टेम्परेचर होगा, क्या दोनों पार्ट का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा या सेम हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कि सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको हाफ कर देने से यहां का जो रूम टेम्परेचर, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा, वो तो हाफ नहीं हो जाएगा। जितना टेम्परेचर इस पार्ट में उतना ही टेम्परेचर इस पार्ट में। क्लियर है ना? तो इसको हाफ करने के बाद हमको ये समझ में आया कि जो टेम्परेचर था तो हाफ इधर हो गया और हाफ, सॉरी, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही इधर भी है और उतना ही आपको अभी इधर भी है। क्लियर है ना? हाफ करने से इसके टेम्परेचर में दोनों पार्ट में चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे है तो इस पार्ट में भी टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट का है, रूम टेम्परेचर उतना ही है और इस पार्ट में भी आपको सेम ही है। क्लियर ना? सिमिलरली अगर हम बात करें प्रेशर का, तो हम आप क्या बोलेंगे कि हाफ करने के बाद प्रेशर दोनों का चेंज हो जाएगा या फिर सेम रहेगा? तो सेम रहेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो मेरा चेंज नहीं होगा। इधर वाले पार्ट पे भी हाफ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, इधर हाफ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो आपका प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, है ना। जितना प्रेशर आपको इस साइड रहेगा उतना ही प्रेशर आपको इस साइड भी रहेगा, तो प्रेशर भी आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना? अगर हम बात करें मास की, क्लियर है, अब हम किसकी बात करें, मास की। यहां पे जो है हम प्रेशर को P से डिनोट कर रहे हैं, टेम्परेचर को T से डिनोट कर रहे हैं, है ना, मास को M से डिनोट कर रहे हैं और वॉल्यूम को V से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब आइए, ये तो हो गया मेरा टेम्परेचर और प्रेशर। हाफ करने से टेम्परेचर और प्रेशर दोनों साइड सेम है, मतलब जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सिस्टम के मास, जैसे हाफ कर दिए तो मास अलग अलग हो गया, तो सिस्टम के मास और साइज भी दोनों का चेंज हो गया हाफ करने के बाद। तो सिस्टम के साइज और मास पे मेरा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और वैसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के साइज और मास से इंडिपेंडेंट होता है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो टेम्परेचर और प्रेशर है एक कैसा प्रॉपर्टीज है जी, ये मेरा जो है ये है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम के साइज और मास से क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिस्टम के साइज को और मास को हम हाफ कर दिए, लेकिन एक टेम्परेचर और प्रेशर क्या रह गया, सेम रह गया। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है?